अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का आज लेक्चर नंबर 10 है और आज आपका टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनीज, गुर्दे की बीमारियां। टॉपिक है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज, गुर्दे की बीमारियां। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स। गुर्दे की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गुर्दे के बहुत सारे अमराज होते हैं और हम उनमें से क्या पढ़ेंगे? किडनी स्टोन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? किडनी स्टोन पढ़ेंगे, बाद में एक रीनल फेलियर टॉपिक होगा वो भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फर्स्ट डिसऑर्डर एंड दैट इज द किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरियां। व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, crystal of many salts such as calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid are formed in it. When urine become concentrated, जब यूरिन क्या हो जाता है बेटा? कंसंट्रेटेड हो जाता है। जब यूरिन स्टूडेंट्स क्या हो जाए? कंसंट्रेटेड हो जाए, गाढ़ा हो जाए, देन द क्रिस्टल ऑफ मैनी साल्ट, तो बहुत सारे साल्ट की क्रिस्टल्स बन जाती हैं, कलमें बन जाती हैं। कौन कौन से साल्ट होते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्सलेट एक साल्ट हो गया, कैल्शियम फास्फेट दूसरा साल्ट, अमोनियम फास्फेट तीसरा साल्ट और यूरिक एसिड चौथा साल्ट। इनकी क्या बन जाती हैं? क्रिस्टल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? क्रिस्टल बन जाती हैं। सच लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन द यूरिन। ये जो बड़ी क्रिस्टल्स होती हैं ये यूरिन के जरिए बाहर नहीं जा सकती। एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स, और सख्त डिपॉजिट बना लेती हैं, सख्त ज़ख़ीरे बना लेती हैं, जिनको आप किडनी स्टोन का नाम देते हो। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन द किडनीज, सम में ट्रेवल टू द यूरेटर और टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या कहा जा रहा है आपको बेटा? वो कह रहा है ज़्यादातर जो स्टोन होते हैं किडनी में ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन दे स्टार्ट इन द किडनीज, दिस इज किडनी। और ज़्यादातर जो स्टोन बनते हैं कहाँ बनते हैं? किडनीज में ही बनते हैं। ज़्यादातर स्टोन कहाँ बनते हैं? स्टार्ट इन द किडनी। उसके बाद बाद अगर वो छोटे होते हैं तो वो यूरेटर में भी आ सकते हैं, तो यूरेटर के स्टोन भी हो सकते हैं बेटा। ठीक हो गया। और उसके बाद बाज़ वो कहाँ आ जाते हैं? ब्लैडर में भी स्टोन आ जाते हैं। सो याद रखिएगा, स्टोन बनने कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? किडनीज में। मेन स्टोन भी किडनी के होते हैं और वहाँ से वो ट्रैवल कर सकते हैं, यूरेटर में भी आ सकते हैं। सो अब यूरेटर के अंदर स्टोन है, वहाँ से नीचे भी आ सकते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन हो सकते हैं। ये यूरेथ्रा है। ठीक हो गया। सो आप दोबारा देख लें कि ज़्यादातर स्टोन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? किडनीज में बनते हैं। उसके बाद यूरेटर में भी वो बन सकते हैं और उसके बाद वो ब्लैडर में भी बन सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टोन दे स्टार्ट इन द किडनी। देख लें यहाँ तक एक दफ़ा। व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, crystals of many salt, for example calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate। ये अलग अलग आप लिखोगे कि कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, क्या फार्मूला होगा कैल्शियम फास्फेट का? Ca3PO4 होल ट्वाइस। और अमोनियम फास्फेट का क्या फार्मूला होगा बेटा? NH4PO4 और होल थ्राइस और यूरिक एसिड। ठीक हो गया बेटा। तो आपने क्या कहा? जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है तो ये क्रिस्टल बना लेता है। कौन कौन से साल्ट क्रिस्टल बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड। सच लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन द यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट। ये बड़ी क्रिस्टल्स, ये बड़ी कलमें यूरिन के जरिए बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा ये सख्त ज़ख़ीरे बना लेती हैं। उन सख्त ज़ख़ीरों को किडनी स्टोन कहते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि किडनी स्टोन कैसे बनते हैं? तो आपने यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, किडनी स्टोन कैसे बनते हैं आपने यहाँ तक लिख देना है। कि दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से साल्ट क्रिस्टल बनाते हैं, मतलब कौन कौन से साल्ट जो होते हैं वो स्टोन बना सकते हैं। आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड। ये चार साल्ट हैं दैट फॉर्म द स्टोन। ओके, मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन द किडनीज, सम में ट्रेवल टू द यूरेटर और टू द यूरिनरी ब्लैडर। ज़्यादातर जो पथरियाँ होती हैं वो कहाँ बनती हैं? किडनी में बनती, फिर वहाँ से वो यूरेटर में भी आ सकते हैं और ब्लैडर में भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम काजेस देखते हैं बेटा कि स्टोन
क्यों बनते हैं? व्हाट आर द काजेज ऑफ द किडनी स्टोन? द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज। पहली जो वजह है एज है। अब एज क्या मतलब है? उम्र के पहली जो वजह होती है गुर्दे की पथरी बनने की वो एज होती है, उम्र होती है। ये क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे एज इंक्रीज होती है तो गुर्दे की पथरी के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। सो ज़्यादा जो एज होगी वो क्या करेगी? ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन की तरफ जाएगी। सो द एल्डरली people have more chances of developing kidney stone. So increasing age is the cause of the kidney stone. Then diet, खुराक, तो खुराक किडनी स्टोन कराएगी? जी बिल्कुल कराती है। कौन सी खुराक? कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें ज़्यादा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल होती हैं, और या साल्ट ज़्यादा हो खुराक में, या विटामिन सी ज़्यादा हो, या विटामिन डी ज़्यादा हो। ऐसी खुराक से भी क्या हो सकती है बेटा? किडनी स्टोन हो सकते हैं। सो एज, इंक्रीजिंग एज काज है किडनी स्टोन की। डाइट, खुराक, कौन सी खुराक? जिसमें सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हो, कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। साल्ट, वो डाइट जिसमें साल्ट हो, नमकियात हो, और वो डाइट जिसमें क्या हो? विटामिन सी हो, और वो डाइट जिसमें विटामिन डी हो। इस डाइट से भी क्या हो सकता है? इस डाइट से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। तीसरी वजह बेटा क्या होती है? रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी किडनी स्टोन करा सकते हैं। रिकरिंग कहते हैं बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूरिनरी सिस्टम है उसका जो रास्ता है उसके इन्फेक्शन। मतलब अगर किडनी को कोई इन्फेक्शन है, यूरिटर का कोई इन्फेक्शन है, ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन है, या यूरिथ्रा का कोई इन्फेक्शन है, तो इनको कहते हैं यूटीआई। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कि ये यूरिन के रास्ते के इन्फेक्शन, कि यूरिन का रास्ता यही है ना, किडनी में यूरिन बनता है, फिर यूरिटर में आता है, फिर ब्लैडर में आता है, फिर यूरिथ्रा में आता है। सो ये इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, किडनी में हो, यूरिटर में हो, ब्लैडर में हो, या यूरिथ्रा में, उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो अगर ये इन्फेक्शन बार बार होते रह जाए तो इनसे भी गुर्दे के अंदर क्या बन जाते हैं? स्टोन बन जाते हैं। और तीसरी वजह बेटा लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर बंदा पानी कम पिएगा तो तब भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, और शराब का इस्तेमाल करने से भी पथरियाँ बन सकती हैं। सो द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, सेकेंड इज द डाइट, एंड डाइट में कौन कौन सी चीज़ें? कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल, साल्ट, विटामिन सी एंड विटामिन डी, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन। गुर्दे की पथरी बनने की बड़ी वजूहत मदरजा झेल है, बढ़ती हुई उम्र, खुराक जिसमें सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा हों, नमकियात ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो या विटामिन डी ज़्यादा हो, बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन, पानी कम पीना और शराब पीना, ये गुर्दे की पथरी बनने की क्या है बेटा? वजूहत हैं। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये भी किया कि व्हाट आर द काजेज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन, और ऊपर आपने कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किया कि हाउ किडनी स्टोन आर फॉर्म्ड, एंड विच टाइप ऑफ द, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन किया विच टाइप ऑफ द किडनी स्टोन्स दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो उसमें आपने साल्ट के नेम लिखने होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। गुर्दे की पथरियां बन चुकी हैं बेटा, अब अलामात क्या होंगी, क्या क्या सिम्टम्स होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि गुर्दे की पथरी है हमें? सो द सिम्टम ऑफ द किडनी स्टोन इंक्लूड सवेयर पेन इन द किडनी और इन द लोअर एब्डोमेन, कि बेटा शदीद किस्म का दर्द होगा। सवेयर पेन इन द किडनी, के गुर्दे में शदीद किस्म का दर्द होगा, और इन द लोअर एब्डोमेन, या निचले पेट में, पेट के निचले हिस्से में शदीद किस्म का दर्द होगा, या गुर्दे में शदीद किस्म का दर्द होगा। दूसरे नंबर पे वोमिटिंग क्या आएगी? उल्टी आएगी, ये भी अलामत है किसकी? किडनी स्टोन की। तीसरी अलामत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन करेगा बंदा, बार बार यूरिन करेगा, छोटा पेशाब बार बार आएगा। और चौथी अलामत फॉल स्मेलिंग यूरिन, और जब यूरिन करेगा तो वो वहाँ से क्या आएगी? बदबू आएगी विद ब्लड एंड पस, और उस यूरिन में क्या आएगी बेटा? ब्लड भी आ सकता है, पस यानी कि रेशा वगैरह भी आ सकता है। ठीक हो गया, तो आपने क्या देखी? अलामात देखी। आपने कहा द सिम्टम ऑफ द किडनी स्टोन इंक्लूड सवेयर पेन इन द किडनी और इन द लोअर एब्डोमेन, द वोमिटिंग, द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फॉल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, के अलामात जो होती है शदीद किस्म का दर्द होगा, गुर्दे में भी हो सकता है,
पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है। क्या आएगी, बार बार यूरिन आएगा और जो यूरिन होगा वो बदबूदार होगा और उसमें ब्लड और पस ये रेशा भी आ सकते हैं। अब करते हैं बेटा इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलाज, ट्रीटमेंट। पथरियाँ बन चुकी हैं और हमें क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो हमने अब क्या करना है, ट्रीटमेंट करनी है, इलाज करना है। तो याद रखिएगा बेटा about 90%, not 99, 90%, about 90% of all kidney stone can pass through the urinary system by drinking plenty of water। बेटा पहला ऑप्शन यही होता है कि तकरीबन 90% पथरियाँ निकल जाती हैं यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए, यूरिन के साथ ज़्यादा पानी पीने से। तो पहला ऑप्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा पानी पीने से, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। तो ये पहला तरीका इलाज है। दूसरा तरीका इलाज, इन सर्जिकल ट्रीटमेंट इफेक्टेड एरिया इज ओपनड एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड। अगर पथरियाँ बड़ी होती है बेटा तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के तरीके में क्या किया जाता है, मुतासरा जो इलाका होता है उसको ओपन किया जाता है, उसको खोला जाता है एंड स्टोन आर रिमूव, और पथरियों को निकाल लिया जाता है। तो आपने 2 तरीके पढ़ लिए, टोटल 3 तरीके होंगे। ज़्यादा पानी पीना है आपने, सर्जिकल तरीका है, ऑपरेशन करना है, और जो तीसरा तरीका होगा बेटा वो क्या है, लिथोट्रिप्सी है। तीसरा तरीका क्या है, शॉन्ग का इस्तेमाल है, उसके ज़रिए आपने पथरी को तोड़ना है। सो देख लें दोबारा इलाज, about 90% of all kidney stone can pass through the urinary system by drinking plenty of water. In surgical treatment affected area is opened and stones are removed। 90% पथरियाँ ज़्यादा पानी पीने से निकल जाती हैं। इसके अलावा ऑपरेशन भी करना पड़ता है, सर्जिकल तरीका भी होता है जिसमें मुतासरा इलाके को क्या किया जाता है, खोला जाता है और स्टोन्स को निकाला जाता है ऑपरेशन के जरिए। तीसरा तरीका लिथोट्रिप्सी। दिस इज इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन। लिथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। लिथोट्रिप्सी भी एक तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, गुर्दे की पत्तियां निकाल सकते हो। तारीफ देखते हैं। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। इस तरीकाकार में बाहर से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव की बमबारी कराई जाती है, बाहर से किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। वेव्स हिट द डेंस स्टोन, जो वेव्स होती हैं वो उन गाढ़े स्टोन से टकराती हैं एंड ब्रेक देम, और उनको तोड़ देती हैं। स्टोन बिकम सैंड लाइक, पथरियाँ रेत की तरह हो जाती हैं, एंड दे आर पास थ्रू द यूरिन, जो कि यूरिन के जरिए कहाँ आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। इसकी मैं डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूँ बेटा। लिथोट्रिप्सी, सपोज बेटा ये पेशेंट है और पेशेंट का ये क्या है, किडनी है, ठीक हो गया। इस तरह सोया हुआ है पेशेंट हॉस्पिटल में, इस तरह सोया हुआ है। तो आपने करना है कौन सा तरीका, लिथोट्रिप्सी का तरीका। ये क्या है उसका, यूरिथ्रा, ये क्या है, ब्लैडर, ये क्या है, यूरिटर, और ये क्या है, किडनीज। कहीं पे भी पथरियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और यहाँ पे भी हो सकती है। आपने क्या करना है बेटा, आपने आउटसाइड सोर्स, यहाँ मशीन होगी, उस मशीन से आपने नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव की क्या करानी है, बमबारी करानी है इनके ऊपर। अगर स्टोन इधर है तो इधर करानी है, अगर इधर मतलब है तो फिर इधर शुआएं छोड़नी है, अगर इधर हो तो इधर। कहीं पे भी यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी पथरी हो तो उसके ऊपर आपने नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स मशीन से आपने क्या करनी है, उनकी बम्बार्डमेंट करानी है। तो वो क्या करेंगी, वो जो शुआएं होंगी, दे विल हिट द स्टोन। वो स्टोन से क्या करेंगी बेटा, सपोज यहाँ नहीं है स्टोन, बस ऊपर है, वो क्या करेंगी, हिट द स्टोन, और स्टोन को हिट जब करेंगी तो स्टोन को ब्रेक कर देंगी। स्टोन को क्या कर देंगी बेटा, ब्रेक कर देंगी इनटू सैंड लाइक पार्टिकल, रेत के ज़रूर की शक्ल में वो हो जाएगा। उसके बाद वो रेत के जरिए, यूरिन के ज़रिए, छोटे पेशाब के ज़रिए जिस्म से रिमूव हो जाएंगे और पथरी का इलाज हो जाएगा। इस तरीके को क्या कहते हैं आप लोग, लिथोट्रिप्सी। तो कल क्लियर करें, लिथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देते हैं,
आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। मतलब स्टोन किडनी में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, यूरिटर में भी हो सकता है, इसलिए उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया है। सो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद स्टोन के ऊपर बाहर से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव की बमबारी कराई जाती है। वेव्स हिट द डेंस स्टोन, वेव जो होती हैं वो शुआएं जो होती हैं वो उस गाढ़े स्टोन से टकराती हैं एंड ब्रेक देम, और उनको तोड़ देती हैं। स्टोन बिकम सैंड लाइक एंड आर पास थ्रू द यूरिन, जो स्टोन होगा वो रेत के ज़रूर का जैसा हो जाएगा और फिर यूरिन के ज़रिए बाहर चला जाएगा। आगे बेटा दो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि अबू नसर अल फराबी कौन थे, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अबू अल कासिम अल ज़हरावी, जिनको अल बुकैसिस भी कहते हैं, तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका। सो इस इंफॉर्मेशन में आप दो शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हो। हु इज़ अबू नसर, हु इज़ अबू नसर अल फराबी, या कहेंगे अबू नसर अल फराबी इज़ फेमस फॉर व्हाट, कि क्यों मशहूर है। सो इस तरह दोनों सवाल पूछे जाएंगे। सो आपको दोनों आने चाहिए। सो देखते हैं। अबू नसर अल फराबी 1872 में पैदा हुए, 951 में इनकी वफात हुई, फौत हुए। वाज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, ये एक मशहूर साइंसदान थे। हु रोट मैनी बुक्स, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। दैट कंटेन्ड इंफॉर्मेशन, उन किताबों के अंदर मालूमात हैं अबाउट किडनी डिजीजेज, अबाउट किडनी डिजीजेज। सो किस साइंसदान ने किताबें लिखी जिन किताबों के अंदर गुर्दे की बीमारियों के बारे में मालूमात हैं, आप कहेंगे अबू नसर अल फराबी। क्लियर हो गया कि ही वाज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हु रोट मैनी बुक्स एंड बुक्स कंटेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीजेस। सो ये कवर किया आपने कि ये एक मशहूर साइंसदान थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उन किताबों में गुर्दे की बीमारियों के बारे में काफ़ी सारे क्या मौजूद है, मालूमात मौजूद है। आगे चलते हैं। द जीनियस, ज़हीन बंदा, जिसका नाम है अबू अल कासिम अल ज़हरावी, उसको एक दूसरा नाम भी देते हैं अल्बोकैसिस। एमसीक्यू पूछा जा सकता है अल्बोकैसिस किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे अबू अल कासिम अल ज़हरावी को अल्बोकैसिस भी कहते हैं। 936 में पैदा हुए, 1013 में वफात पाई। ये कौन है? इज़ कंसिडर्ड टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन, इनको इस्लाम का, इनको मुसलमानों का बहुत बड़ा सर्जन माना जाता है। अबू अल कासिम ज़हरावी को, अल्बोकैसिस को इस्लाम का बहुत बड़ा सर्जन माना जाता है। हु इन्वेंटेड मैनी सर्जिकल प्रोसीजर, इन्होंने बहुत सारे सर्जरी के तरीके दरियाफ्त किए, इन्होंने सर्जरी के बहुत सारे तरीके दरियाफ्त किए, इंक्लूडिंग सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और इन्होंने बहुत सारे सर्जरी के तरीके दरियाफ्त किए, बहुत सारे ऑपरेशन के तरीके बताए कि ये ऑपरेशन ऐसे करो, ये ऑपरेशन ऐसे करो। उन तरीकों में से ये भी था सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिनरी ब्लैडर से, मसाने से किस तरह पथरी निकाल सकते हैं, उसने इसका तरीका भी लिखा। हिज एनसाइक्लोपीडिया, एमसीक्यूज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। हिज एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है बुक, उसकी किताब जिसका नाम अल तसरीफ है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द मेथड। सो अल तसरीफ द मेथड किसकी एनसाइक्लोपीडिया है, किसकी किताब है? अल्बोकैसिस की या अबू अल कासिम अल ज़हरावी की। सो हिज एनसाइक्लोपीडिया अल तसरीफ द मेथड कंटेन्ड ओवर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ही पर्सनली डिजाइंड। सो अबू अल कासिम अल ज़हरावी की एक किताब है जिसका नाम अल तसरीफ द मेथड है, उसके अंदर तकरीबन 200 सर्जिकल मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आलात होते हैं, वो उनके बारे में क्या मौजूद है, मालूमात मौजूद है, जो उसने क्या किए थे, डिज़ाइन किए थे, जिनको उसने मतलब डिज़ाइन किया था, बनाया था, या उनकी डायग्राम बनाई थी। तो ये बेटा आज आपका टॉपिक कवर हुआ, डिसऑर्डर ऑफ द किडनीज, और फिर आपने दो मुसलमान साइंसदानों के बारे में भी देखा। अल्लाह हाफ़िज़।